वक्फ बिल संशोधन कानून पास होने के बाद जहां एक तरफ कुछ लोगों में खुशी देखी जा रही है तो कुछ लोग नाराज़ भी दिख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आमतौर इंडिया के हर एक कोने से आ रहे हैं और बेगूसराय में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहेंगे कि बेगूसराय में भी अब लोग इस बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं और इनका मानना है कि ये इनके पूर्वजों का मौलिक अधिकार है जिसको सरकार के द्वारा जबरन छेड़छाड़ किया गया है। तो पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कानून पास हुआ है वह बिल का संशोधन उसको कैसे देखते हैं ये मामला नहीं है। इस बिल को हम लोग मानते नहीं हैं और इसको चुनौती दे रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। इस बिल के अंदर में 3 तलाक है। मोदी जी ने यहाँ के अल्पसंख्यकों को तिलाक दे दिया है। पहले तो टिकट नहीं देते थे, अब तिलाक दे दिया है और कह दिया है तो तुम्हारी संपत्ति हम अपने चट्टे बट्टे को बेच देंगे। कानून में अभी इन्होंने बनाया है तो इसे कानून में उन्होंने प्रावधान रखा है तो भारत के कोई भी वक्फ की संपत्ति सरकार बेच सकती है। दूसरा, इसमें गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। तीसरा, कलेक्टर निगरानी में रहेगा। और इनको चौथी बात जो सबसे रोचक बात है वो कहते हैं तो हम अल्पसंख्यक के लिए आंसू बहा रहे हैं और पासवान के लिए वो नहीं जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। जो मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा उनके चट्टे बट्टे लगा रहे हैं उसमें भी पासबंदा रहते हैं। कब्रिस्तानों में जो बुलडोज़र चला रहे हैं वहाँ भी पासबंदा गड़ाते हैं। जो मुँह लिंचिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा पासबंदा का करते हैं। इसलिए दिभ्रमित करने का तरीका छोड़े और सीधा सीधी इस बिल को वापस लें और नहीं लेंगे तो जिहाद जारी है, लड़ाई जारी है। डेमोक्रेटिक तरीके से उस वक्त तक हम लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं चला जाता है, वापस नहीं ले लेते। बिल्कुल देख सकते हैं कि इन लोगों का एक ही मांग है कि बिल को वापस करना ही होगा, चाहे इसके लिए इन लोगों को जो भी करना पड़े। हमारे साथ डॉक्टर सगुप्ता भी, हम इनसे भी बात करेंगे। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हुकूमत जब से 2014 से बनी लगातार ये अपनी सियासत चमकाने के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आज मुसलमानों की बारी है, कल ये गुरुद्वारा पर भी आएंगे, परसों गिरजाघर पर भी आएंगे और ज़्यादा ना खुश हों बहुसंख्यक के मठों पर भी आएंगे क्योंकि ज़मीनें सबके पास है। इनकी नज़र हमारे ज़मीनों पर है। कभी ये 3 तलाक का मुद्दा लेके आए। आपको याद होगा कि अगर हम आज भी तमाम कोर्टों के आंकड़ों को देखें तो मुस्लिम समाज में तलाक के मामले फिर भी अन्य समाज से कम हैं, लेकिन इनको फ़िक्र तो सताने लगी कि 3 तलाक का मुद्दा लेके आ गए। ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में आप देखिए कि जब लड़कियां हिजाब लगाकर एग्जामिनेशन हॉल में गई तो उन्हें एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया गया। तो ये कैसी आपकी हमदर्दी, ये कैसा आपका खैरखापन कि आप बात हमारी करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी नाकामी छुप सके। जब जब इस हुकूमत से सवाल जवाब का वक्त आता है, अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत आर्थिक मंदी में गुजरने लगा, जीडीपी लगातार गिर रहा है, तो मीडिया ये सवाल ना पूछे, जनता इनसे सवाल ना पूछे कि आप कर क्या रहे हैं। तो एक ऐसा बिल ले आओ कि सारा हिंदुस्तान उलझ जाए। और हिंदुस्तान में बहुत आम सी बात इन्होंने बना दी है कि किसी एक वर्ग को टारगेट कर दो, कभी किसान को कर दो, कभी महिलाओं को कर दो, कभी दलित को कर दो, कभी अल्पसंख्यकों को कर दो और उसके बाद इनकी राजनीति साइड के घर से निकल जाती है। तो अभी अपनी आर्थिक मंदी को छुपाने के लिए रोज़गार के आंकड़े नहीं दे रहे हैं। कितनी बेरोज़गारी है भारत में, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। महंगाई की मार छुपाई जा रही है। गरीबी रेखा में भारत कहाँ जा रहा है वो छुपाया जा रहा। तो वक्फ बिल को ला करके देश को दिग्भ्रमित कर दिया कि मुसलमानों के वफ़ के पास इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति कहाँ से आई? हमने चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, किसी से अंगूठा तो नहीं लगवाया। ये हमारे आबो अजदाद यानी हमारे पुरखों की ज़मीन है जो उन्होंने फलाही कामों के लिए, कौम की तरक्की के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, मसाजिद बनाने के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वफ़ की संपत्ति पर चल रही है। तो चैरिटेबल
चैरिटेबल कामों के लिए दान दी, ये हमारी चीज़ है। आप एक तरफ देखिए कि ये कहते हैं कि वक्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रैक्टिस मुस्लिम हो। प्रैक्टिस मुस्लिम कौन? यानी कि 5 साल तक वो मुसलमान धर्म में ही रहेगा, तो प्रैक्टिस मुस्लिम वक्फ करेगा। और वक्फ का मेंबर आप किसको बना रहे हैं? गैर मुस्लिम को। क्यों? घर हमारा, और सोने से पहले हम बगल वाले से पूछें भैया नींद आ रही है सो जाएं, ये कहाँ की बात है? हम इसको नहीं मानेंगे। आपकी बहुमत में गवर्नमेंट है, आप सदन में बहुमत में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमारे लिए हमारे घर में घुसकर हमारी चीज़ों को छीनने का प्रोपगंडा बना दें। आप मुल्क के अगर रहबरा बन के बैठे हैं, केंद्र में आपकी हुकूमत है, तो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, नागरिक हैं, और हमारा भी इस मुल्क के चीज़ों पर उतना ही हक़ है जितना आपका हक़ है। हम कहीं बाहर से तो उठ के आए नहीं हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी यहाँ की आज़ादी में अपना लहू बहाया है, हमने भी इस मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दिया है, तो हम इस मुल्क के बराबर के हकदार हैं। और अगर आप कहते हैं कि वक्फ में गैर मुस्लिम होंगे, तो मैं मांग करती हूँ ना कि यही नौलखा मंदिर का बोर्ड है, करवा दीजिए हम लोगों को उसमें शामिल। यही आपका सिमरिया धाम है, उसके बोर्ड में करवा दीजिए हमको शामिल। तब ना कहेंगे कि आप इक्वालिटी लेके आ रहे हैं। अगर आप वक्फ में गैर मुस्लिम को दे रहे हैं, तो आप अपने हिंदू न्यास बोर्ड में हमको दीजिए जगह, तो वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको सिर्फ हम ही क्यों दिखते हैं? तो मोदी जी जब नींद में भी सोकर उठते हैं ना, तो वो आँख खोलते हैं, उनको नज़र आता है कि क्या करना है, तो एक कौम है जिसको टारगेट कर लो, सब काम बन जाएगा। तो ये नहीं चलेगा। हम शांतिपूर्ण रूप से आज एक झांकी निकाला था जुलूस की शक्ल में। कल अगर हम लोगों ने नहीं ये अधिनियम वापस होता है, तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और न्यायिक रास्ते पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और भी बड़ी संख्या में खटखटाएंगे, लेकिन इस काले कानून को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कानून ही असंवैधानिक है। ये कानून इस मामले में असंवैधानिक है कि इस कानून ने इस देश के संविधान का अनुच्छेद 14, इस देश के संविधान का अनुच्छेद 26 का पूरी तरह से उल्लंघन करने का काम किया है। और इस कानून के समर्थन में जो घटक भाजपा के घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, ये सारे लोग दोषी हैं। इन्होंने मुसलमानों से वोट लेकर मुसलमानों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। ये कानून ही गैर कानूनी है और संविधान के विरोध में, संविधान का उल्लंघन है। इसलिए इसके बाद ये जो भी दलीलें दे रहे हैं, ये तमाम दलीलें अनर्गल दलील है। ये सिर्फ बरगलाने के लिए, लोगों को मोहने के लिए ये दलील दे रहे हैं। नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर इस बिहार के मुसलमान बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जो अभी तक मुसलमानों का वोट लेकर बहुमत हासिल किया था, नीतीश कुमार उसके बाद जो इस कानून का समर्थन करके उन्होंने जो मुसलमानों के साथ छल करने का काम किया है, उसका जवाब इस बिहार के मुसलमान देंगे। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, चूँकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी। ये जुबां किसी ने ख़रीद ली, ये कलम किसी का ग़ुलाम हो गया। ये जो हमारे अधिकारों को गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं कि ये बिल वापस नहीं जाएगा, तो हम कहना चाहते हैं क्या सियासत, क्या मोहब्बत, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। आपको याद होना चाहिए, आपकी कमर की हड्डियां वो किसान 9 महीने सड़कों पे बैठकर अपना काला कानून वापस लिया, तो हम लोग भी बेदारी के साथ आज शांतिपूर्ण मार्च किए हैं। आने वाले समय में ये अमित शाह और मोदी को कह देना चाहेंगे कि लाल किले पे जाकर आप लंबा लंबा फेंकते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने अशफाक उल्लाह खान के हम वारिस हैं। इस देश को बनाने में, इस देश को आज़ाद करने में हमारे कई उलमाओं ने शहीद और कुर्बानी दी। आज भी इस बात की गवाही लाल किले के पास हजारों पे दरख्त दे रही है। इसलिए निश्चित तौर पर आपके बाबाओं को कल मस्जिद के अंदर ये सपना आता था कि मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। कल को आप इस बात को कैसे हम मान ले कि कल कब्रिस्तानों के अंदर, कल हमारी खानकाहों के अंदर, कल हमारी तालीमी इदारों के अंदर आपके बाबा को सपने आने लगेंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं
अंबानी, बिरला और अडानी जो बफ की ज़मीन कब्जा कर रखे हैं, उनके घर कैसे बचे, उनकी फैक्ट्रियां कैसे बचे, उनको आप ज़मीन बचाने की जो साजिश रच रहे हैं, उन साजिशों को नाकामयाब होने देंगे, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है। आपकी लाठियां कम पड़ जाएगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, मगर हमारा सीना कम नहीं पड़ेगा। और कह देना चाहते हैं, आपको तोड़ेंगे भी, जब तक न तोड़ते रहेंगे जब तक आप टूटेंगे नहीं, और तोड़ेंगे भी तोड़ कर हम अपनी जो हक अधिकार है उस अधिकार को लेंगे भी। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में इन चीज़ों को लेकर नाराज़गी है। इनका साफ तौर पर मानना है कि सरकार इस बिल को वापस ले। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगे, थोड़ा संक्षेप में बताइए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत जान मारेगी, अगर सच बोल दूँ तो हुकूमत जान मारेगी। बहुत होशियार रहना है यहाँ हिंदू मुसलमान को, वरना आपस में लड़ाकर सियासत जान मारेगी। वक्फ बिल जो हमारे जमहूरी मुल्क में एक चेहरे पर बदनुमा दाग है, और अपने मुल्क के चेहरे पर बदनुमा दाग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी हुकूमत ने एक जंग छेड़ दिया है, मुसलमानों के नौजवानों को भड़का कर, काला कानून लाला कर, तरह तरह के बिल लाकर नौजवानों को इतना भड़काया कि नौजवान वाकया भड़क चुका है, और ऐसे भड़का है कि इनके लिए अब सिर्फ काल ही काल है। इन्होंने जो जंग छेड़ा है, हमें इनकी जंग कबूल है। आज हम काली पट्टी बांधे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने देश और संविधान को बचाने के लिए हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। हम इस बिल को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह से इन लोगों में नाराज़गी है। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा एक खास वर्ग को टारगेट किया गया है, जो कि ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही कारण है कि ये लोग नाराज़ होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल सरकार इस बिल को संशोधन करके पास किया है। उनका मानना है कि मुस्लिमों के हक हुकूक में ये बिल है, लेकिन और जगह इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से जीवेश।